काफी लोग पूछ रहे थे अभी के टाइम पे अगर मुझे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना हो, अगर 3-4 अच्छे स्मॉल कैप फंड्स, तो कौन से स्मॉल कैप फंड्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा, बात करेंगे वीडियो के अंदर इसके बारे में। पहले मैं अपडेट्स जो है आज की इंपॉर्टेंट उसको आपको बता देता हूँ, रीजन भी बताऊंगा क्यों इन्वेस्ट करूंगा मैं उनके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो यूएस मार्केट की बात कर लेते हैं। तो गिरावट तो हुई ही स्टॉक यूएस मार्केट के अंदर में कल के डेट में। जो फ्यूचर्स हैं नेस्डेक के भी और डाउ के भी, वो दोनों ही निगेटिव में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरों पे टैरिफ लगा के अमेरिका भी कुछ यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर ने कल फिर से हिस्ट्री रीराइट किया है, 3 लाख रुपीस पर केजी को क्रॉस कर गया है। एंड डेफिनेटली एक तरीके का कहीं बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर लगातार एक तरफा, मतलब एक साल के अंदर में 220% का रिटर्न सिल्वर ने दे दिया है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। डेफिनेटली भागा जा रहा है। अब किसी कंपनी की तरह उसका हम बैलेंस शीट तो पढ़ नहीं सकते, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या अर्निंग पर शेयर है, क्या प्राइस अर्निंग रेशियो है, कुछ तो हम समझ नहीं सकते। यूज केस है, ज्वेलरी की तरह भी इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, सोलर ईवी सब तरफ यूज हो रहा है। इस कारण डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम है, तो भाग रहा है यहाँ पे सिल्वर। लेकिन सिल्वर को लेके एक जो सबसे बड़ा रिस्क हमेशा बना रहता है कि जो इंडस्ट्रियल यूज है वहां पे सिल्वर की जगह दूसरे मेटल्स ढूंढे जा रहे हैं बहुत तेजी से, जिसको सिल्वर की जगह यूज किया जाए, क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है ना। तो प्राइस बढ़ता जा रहा है तो पहले ही से महंगा और महंगा हो जाएगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सस्ते बनेंगे क्या। और इनको जब प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ ही रहा है, तो उसको प्रिक्योर करना भी मुश्किल हो जाएगा ना, कि सिल्वर मिलेगा नहीं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत महंगा मिलेगा। तो इस कारण वो ऑल्टरनेट मेटल ढूंढ रहे हैं। ऑल्टरनेट मेटल्स यूज केस बढ़ेगा तो सिल्वर गिरेगा। ये एक रिस्क सिल्वर के साथ बना हुआ है हमेशा। गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड भी रिकॉर्ड हाई पे रिकॉर्ड हाई बनाया जा रहा है। पिछले एक साल के अंदर में भी ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न गोल्ड ने बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। गोल्ड का भी यूज केस ज्वेलरी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स हैं उसके अंदर तो गोल्ड का यूज होता ही होता है। तो इन दो रीजन से गोल्ड बढ़ रहा है, और सेंट्रल बैंक्स ने भयंकर तरीके से पिछले 3-4 सालों में गोल्ड खरीदे हैं, इसके कारण उधर बढ़ा है। तो गोल्ड के साथ भी ये रिस्क हमेशा रहता है कि सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं तो गोल्ड बढ़ता है। सेंट्रल बैंक खरीदना अगर 10 साल के लिए बंद कर देते हैं तो 10 साल तक सेम प्राइस पे गोल्ड पड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये दोनों मेटल जो है एकदम 100% सेफ हेवन है, इनके साथ कुछ प्लस पॉइंट आता है तो इनके साथ भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। और इसीलिए तो आपको हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी एक एसेट क्लास में, कोई एसेट क्लास सेफ हेवन नहीं है। क्लियर है? हाँ, कोई किसी के जैसे इक्विटी के रिस्क को गोल्ड खत्म करता है, गोल्ड के रिस्क को इक्विटी खत्म करता है। क्लियर है? ये चीज होती है। इन दोनों के रिस्क को रियल एस्टेट खत्म कर देता है। तो काफी गोल्ड ने भी तगड़ा रनअप दिया है पिछले कुछ दिनों में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जहां अमेरिका और इंडिया के बीच बहुत ज्यादा तकरार चल रही है। जो ट्रंप एंड कंपनी के लोग हैं वो उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हमें देखने को मिला है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने गाजा पीस प्लान का जो बोर्ड है उसमें इनवाइट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। और इसको एक बड़े न्यूज की तरह देखा जा रहा है कि खराब रिश्तों के बीच में ऐसा करना एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कोई बड़ी बात ये है नहीं, क्योंकि सबको इनवाइट कर रहे हैं ट्रंप। न्यूज निकल के आ रही है उन्होंने रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, फिर भी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जी को भी इनवाइट किया है गाजा जो पीस प्लान का बोर्ड है उसके अंदर। पाकिस्तान की तरफ से, अब अमेरिका की तरफ से ये न्यूज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद बोला है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी इन्वाइट किया है यूएस का जो गाजा पीस प्लान बोर्ड है उसके अंदर। तो जिस तरीके से न्यूज में बढ़ा चढ़ा के इसको दिखाया जा रहा है कि खराब यूएस रिश्तों के बीच में मोदी जी को इनवाइट आया है, इससे रिश्ते सुधरेंगे, ये होंगे वो होंगे, दिस दैट, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ स्पेशल इसके अंदर है। वो सबको इनवाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इन्विटेशन भेज दिया। तो ज्यादातर कंट्रीज को के जो लीडर है उसको वो इन्वाइट कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात मुझे यहाँ पे नहीं लगती है। आप अपनी राय देना, क्या लगता है ये कोई बड़ी बात है या नॉर्मल चीज है। देन यहाँ पे हमारे पास आईएमएफ का, मैंने आपको बोला था कि अपग्रेड आने वाला है इंडियन जीडीपी को लेके, तो आईएमएफ ने अपग्रेड कर दिया है 2025-26 ग्रोथ को 6.6% का पहले था एस्टिमेट, उसको बढ़ा के 7.3% पे एस्टिमेट कर दिया। तो एक बड़ा जंप हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखो, आईएमएफ कोई इंडिया के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इंडियन लीडर्स का या किसी का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं चलता है। तो आईएमएफ अगर ग्रोथ अपग्रेड कर रही, यही तो समझ में नहीं आता। हमारा स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा परेशान है, रिटर्न बना के नहीं दे रहा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बार बार अच्छी बातें भी कह रहे हैं, अपग्रेड्स भी कर रहे हैं, इंडिया की रेटिंग अपग्रेड भी की गई तो इंडिया की रेटिंग अपग्रेड की गई, इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन को अपग्रेड किया गया, लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट है कि हिलने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर की तरफ परेशान होके रखा हुआ है और गिरता ही जा रहा है। क्यों गिर रहा है भाई? अब गिरेगा क्यों नहीं? अब पिछले अगर 3-4 हफ्तों की ही बात करो तो एक हफ्ता पूरा वेनेजुएला से परेशान था मार्केट, एक हफ्ता पूरा ईरान से परेशान था, 2 हफ्ता लगभग। अभी का जो हफ्ता है वो बहुत ज्यादा ग्रीनलैंड को लेकर परेशान है, बहुत ज्यादा परेशानी है ग्रीनलैंड को लेकर। आप अगर न्यूज देखते हो तो अमेरिका पीछे बढ़ चुका है एकदम ग्रीनलैंड के, और एकदम बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दिख रही है। तो क्या कोई प्लान है ट्रम्प का इसके पीछे, या क्या रीजनिंग है, ये तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हर हफ्ते, पिछले कुछ हफ्तों से हर हफ्ते कोई एक नया जो है पैतरा लेके ट्रम्प आ जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट्स तो परेशान हो ही रही है, लेकिन खासकर इंडियन मार्केट, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ये खराबी चल रही है, इसलिए इसको अच्छी खबर चाहिए और पावरफुल अच्छी खबर चाहिए ऊपर जाने के लिए, लेकिन बुरी खबर ही आ रही है, और जिसके कारण मार्केट और परेशान हो रहा है। इसके बाद Q3 के नंबर्स, कुछ Q3 के नंबर्स इतने खराब आ रहे हैं कि फिर हमने देखा ही 8%, 4%, 3% कल कैसे टूटे हैं स्टॉक्स। तो ये सब परेशानी जो है वो यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही है। काफी सारे लोग जो पूछ रहे थे अभी के टाइम पे मुझे स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो कौन से 3-4 स्मॉल कैप मैं पसंद करूंगा। तो देखिए, मैं जिस बात पे रहता हूं उसी बात पे बना रहता हूं। अभी के टाइम पे भी अगर स्मॉल कैप में मुझे नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो और 4 स्मॉल कैप अगर चुनने हो ना, तो मैं क्वांट, निपॉन, एक्सिस और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, यही 4 स्मॉल कैप फंड चुनूंगा। रीजन क्या है? सिंपल है कि ये 4 फंड्स हैं जिनका लंबे समय का डेटा अवेलेबल है हमारे पास। ये 4 फंड्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी सुपर्ब है, और लॉन्ग टर्म जब मैं बात करता हूं तो 8-10 साल की बात करता हूं। सुपर मिनिमम 5 इयर्स प्लस तो देखना ही देखना है हमें, तो हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इनमें से 2 फंड अगर देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर बहुत ही बुरा हालात है, लाइक क्वांट और निपॉन 1.5 साल बहुत बुरे हालात, ये अपने डाउन साइकिल से गुजर रहे हैं। एक्सिस एंड एचडीएफसी का पहले डाउन साइकिल था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये अपने अप साइकिल में है, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो चारों ही जो ये फंड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेड है, क्लियर है, ये चारों ही फंड काफी बढ़िया सुपर फंड्स हैं। अप डाउन साइकिल आता रहता है, इनमें से 2 फंड डाउन साइकिल में है, 2 फंड अप साइकिल में है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चारों की बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर मतलब ये 4 तो मैंने कह दिया, ऐसा नहीं कि बाकी फंड्स है जो खराब है, जैसे एचएसबीसी है वो भी अपने डाउन साइकिल में है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उसकी खराब है। आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड है, इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपको अच्छा इसलिए नहीं दिखता, लाइक 10 इयर्स का, क्योंकि 10 साल पहले ये स्मॉल कैप फंड नहीं था, बीच में 2016-17 के बीच में इसको चेंज किया गया रिकैटेगराइजेशन के समय, वही 17-18 के समय में, तो इस कारण से अच्छा नहीं दिखता। तो ये सब चीजें, और भी फंड्स हैं जो कि अच्छे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 2-3 स्मॉल कैप फंड को छोड़ दो तो बाकी सारे स्मॉल कैप फंड्स अच्छे हैं। तो अब वैसे क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी के टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये 4 स्मॉल कैप फंड काफी बढ़िया दिख रहे हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, क्वांट एंड निपॉन। डेफिनेटली क्वांट, निपॉन का पिछला 1-1.5 साल बहुत बुरा गया है, वर्स्ट गया है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म अभी भी मैं इन दोनों स्मॉल कैप फंड पे बुलिश हूं। आप अपनी राय इनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।